तब दे दिया था आपने, या ये आरक्षण नाम का एक झुंझुना है, इसको बजाना पड़ेगा? बता रहा हूं, तब सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे लोग, वो कौन थे? वो सदावर थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि इसका इसका इतिहास बड़ा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 2013 में नारायण राणे समिति हमने अपॉइंट की थी, उन्होंने आरक्षण दिया था। बाद में कोर्ट में कौन चला जाता है? जब दोनों सभागृह में पारित हो जाता है तो सदावर ने कैसे चला जाता है? और वो कैसे देवेंद्र फडणवीस के करीब का है? तिरोडकर जो है वो कोर्ट में चला जाता है, वो कैसे इनके करीब का होता है? श्रीहरि अने जो एडवोकेट जनरल थे वो कैसे उनकी तरफ से लड़ते हैं, जिन्होंने आरक्षण की संस्तुति की थी, वो कैसे बाद में जाकर उनके खिलाफ जाकर लड़ जाते हैं? ये सारे लोग, जयश्री पाटिल जो सदावर्ती की एक सम्मानित भी है, उनकी पत्नी है, वो भी कैसे कोर्ट में चली जाती है आरक्षण के खिलाफ? जो इर्द गिर्द सारे सारे आंदोलन जो है, इर्द गिर्द जो है देवेंद्र फडणवीस के दिखते हैं, यही लोग कोर्ट में कैसे चले जाते हैं, जबकि दोनों सभागृह ने पारित किया था? और फिर इन्हें पता नहीं था, इनकी ही सरकार थी और 102वीं जो संविधान संशोधन था उससे राज्यों के अधिकार ले लिए थे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं मैं कुछ विपक्ष की पैरवी नहीं कर रहा हूं। जो तथ्य है वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। फिर ऐसे क्यों हो जाता है और इनका संबंध इनसे क्यों आता है? कुंभकोणी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एडवोकेट जनरल थे महाराष्ट्र के। श्रीहरि ने भी एडवोकेट जनरल थे महाराष्ट्र के। एक खिलाफ चला जाता है, दूसरा तो आप मतलब सीधा आरोप ये लगा रहे हैं जानबूझकर बीजेपी ही, देवेंद्र फडणवीस ही आरक्षण के खिलाफ हैं, उसे रोकना चाहते हैं? यहां तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो संभव होगा हम करेंगे। बिल्कुल, आप पूछ लो। तो खत्री कमेटी ने रिपोर्ट दिया है जो 2004 में एक्सेप्ट हो गया था, कुणबी मराठा कुणबी जिनके इस पे है उनको कुणबी में दे दीजिए। तो तकलीफ क्या है? अभी फिर से एक कमेटी अपॉइंट करने का क्या मतलब है? और जो कमेटी थोड़ा अतीत में अगर चला जाऊं अतुल लोंढे पाटिल, अतीत में थोड़ा चलें। ये जब अनुसूचित, एक मिनट सुनिए ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 50 के दशक में, कालेलकर कमेटी थी, उसने पिछड़ी जाति को आरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया था। किसकी सरकार थी? और पिछड़ी जातियों को दरअसल आरक्षण किस आयोग को इंप्लीमेंट करने के चलते मिला? जो ठंडे बस्ते में आपके जमाने में पड़ा रहा था। मैं मंडल आयोग की बात कर रहा हूं। मैं आपको तीनों बातें बताता हूं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब साइमन कमीशन ने जो SC ST का सर्वे किया था वो लिस्ट हमारे पास थी, लेकिन ओबीसी की लिस्ट हमारे पास नहीं थी। इसलिए विशेष प्रावधान कर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को अधिकार दिए गए थे। काका साहब, तो वो लिस्ट कहां से आ गई? आयोग जो है 1931 में आखिरी बार हो गया। 1900, एक मिनट, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं अतुल। 1900, आप फैक्ट्स के साथ पर थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी, उसी को आधार बनाया था मंडल आयोग ने। आप बना लेते। मंडल आयोग कब आया? 1978 में आया। नहीं, मंडल आयोग ने केवल, बराबर है, मोरारजी देसाई साहब ने मंडल आयोग का निर्माण किया था। मंडल आयोग ने कुछ पैरामीटर्स बनाए, कितने दूर से पानी लाना पड़ता है, कितनी शिक्षा है, कितनी सरकारी नौकरियां है, महिलाओं में कितनी शिक्षा है, गरीबी कितनी है, कितने लोग किसानी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कितने लोग कितने परसेंट लोग रूरल एरिया में रहते हैं। अभी आपने एक आंकड़ा दिखाया, आंकड़ों में कैसा होता है देख लीजिए आप। कि आपने कहा कि 49% जमीन जो है वो मराठों के पास में है, लेकिन आपने पर कैपिटल लैंड होल्डिंग अगर देखेंगे आप तो 1 एकड़ के नीचे है। तो ये बातें जो है, वो काफी सारी बातें हैं, फ्रेगमेंटेशन हुआ है। मंडल आयोग आया था, तो मंडल आयोग जब लगाने की बात हुई थी तो राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू दिया था इस बारे में। उन्होंने कहा था कि इतनी शिक्षा हमारे पास हुई नहीं है, कुछ ही लोगों को फायदा होगा। जिस दिन शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा तो ये फायदा बराबरी में बांटा जाएगा। राजीव गांधी जी को दोषी ठहराया गया। आज रोहिणी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उसने कहा है कि कुछ ही लोगों को फायदा हुआ है। तो परिस्थिति जो है वक्त के साथ बदलती है और बदलते 75 साल